मैं डॉक्टर अर्चना श्रीवास्तव विवेचना चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज का मेरा विषय है संस्कृत भाषा, विदेशों में सम्मान, देश में अपमान। श्रावणी पूर्णिमा को संस्कृत दिवस भी मनाया जाता है, अतः आज संस्कृत भाषा की ही बात करूँगी। संस्कृत देववाणी अर्थात देवताओं की भाषा कही जाती है। वेदत्रयी ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद ब्रह्मा के मुंह से निःसृत हैं, अतः उन्हें अपौरुषेय कहा जाता है। अथर्ववेद पुरुष की रचना है। संस्कृत भाषा सबसे समृद्ध भाषा है। धातुओं, क्रिया रूपों, लिंगों, पुरुषों, लकारों, वचनों के आधार पर जो शब्द हैं उनकी संख्या लगभग 102 अरब 78 करोड़ और 50 लाख ठहरती है। दुनिया की किसी भी भाषा में इतने शब्द नहीं हैं। एक समृद्ध शब्दावली हमारी संस्कृत भाषा में निहित है। उदाहरण के लिए एक शब्द हाथी के लिए ही संस्कृत में लगभग 100 शब्द हैं, जो अपने आप में एक उदाहरण है। यह परिनिष्ठित संस्कारित भाषा है। वैदिक संस्कृत के बाद लौकिक संस्कृत, साहित्य से इतर कितने ही ज्ञान विज्ञान इस भाषा में संरचित है। यह एकमात्र ऐसी भाषा है जिसमें शब्दों को इधर उधर भी करने पर वाक्यार्थ पर कोई अंतर नहीं पड़ता। बस व्याकरणिक रूप शुद्ध होना चाहिए, और यही कारण है कि कंप्यूटर ने इसे सबसे सटीक भाषा माना है। विज्ञान के सूत्र, वैदिक गणित, दर्शन, साहित्य, खगोलशास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, शल्य चिकित्सा, वैद्यकी, तंत्र मंत्र, कर्मकांड, यज्ञ कर्म, संगीत शास्त्र, काव्य शास्त्र, भाषा शास्त्र, कुछ भी यहाँ छूटा नहीं है। संस्कृत मातृभाषा नहीं है, वो हमारी संस्कृत की वाहिका भी है। अपशब्द, विकृत शब्द यहाँ नहीं मिलते। निरर्थक शब्दावली का भी यहाँ पूर्ण अभाव है। जो शब्द कालांतर में अवमूल्यित हो गए, वह शब्द भी संस्कृत भाषा में अलंकार बनकर उभर कर आते हैं, जो हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता को प्रमाणित करते हैं। नासा ने भी संस्कृत को धरती पर बोली जाने वाली सबसे स्पष्ट भाषा माना है। नासा के पास संस्कृत में ताड़पत्रों पर लिखी 60,000 पांडुलिपियां हैं, जिन पर नासा अनुसंधान कर रहा है। गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, ओम की क्षमता को नासा ने सिद्ध कर दिया है। जुलाई 1987 को फोर्ब्स मैगजीन ने संस्कृत को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के लिए बेहतर भाषा माना है। अमेरिकन हिंदू यूनिवर्सिटी के अनुसार संस्कृत बोलने वाले व्यक्ति का ब्लड प्रेशर, मधुमेह, कोलेस्ट्रॉल आदि इन रोगों से मुक्त होना संभव है। संस्कृत विश्व की ऐसी अकेली भाषा है जिसके उच्चारण में जिह्वा की सारी तंत्रिकाएं, मांसपेशियां प्रयोग में आती हैं। ये स्पीच थेरेपी में भी सहायक है। सबसे कम शब्दों में वाक्य को पूर्ण करने की अद्भुत क्षमता इस भाषा में है। गृहं गच्छामि से ही मैं घर जाती हूँ अर्थ पूर्ण हो जाता है। चिकित्सा विज्ञान मानने लगा है कि संस्कृत बोलने से मानव शरीर का तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम सक्रिय होता है और पॉजिटिव चार्जेस के लिए एक्टिव हो जाता है। अभी कुछ दिनों पूर्व लखनऊ मेडिकल कॉलेज में मंत्रों का प्रयोग मानसिक रोगियों पर किया गया और ये पाया गया कि मंत्र सुनने के बाद उनके मस्तिष्क की तंत्रिका सक्रिय हो गई। लेकिन उसी मंत्र को जब थोड़ा सा विकृत करके इधर उधर शब्दों को करके उन्हें सुनाया गया तो ये प्रभाव नहीं मिला। अर्थात मंत्रों के शुद्ध उच्चारण में ही असीमित संभावनाएं निहित हैं। नासा वैज्ञानिकों के साथ
छठी और सातवें जनरेशन सुपर कंप्यूटर संस्कृत भाषा पर ही आधारित होंगे, जो 2034 तक बनकर तैयार हो जाएंगे। नासा वैज्ञानिक जब अंतरिक्ष ट्रैवलर्स को मैसेज भेजते थे तो वे उल्टे हो जाया करते थे। कई भाषाओं में ये प्रयोग किए गए, लेकिन उन वैज्ञानिकों को सफलता नहीं मिली। लेकिन संस्कृत में ये मैसेज भेजने में वे सफल हो गए, क्योंकि संस्कृत में शब्दों को उलट फेर करने पर भी उसके अर्थ पर कोई असर नहीं पड़ता। यही कारण है कि जर्मनी में 14 विश्वविद्यालयों में संस्कृत पढ़ाई जाती है और यह मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। संस्कृत भाषा दिमाग को सक्रिय रखती है और स्मरण शक्ति को बढ़ाती है, और यही कारण है कि अल्जाइमर के रोगों में इसकी थेरेपी से लाभ देखा गया है। लंदन, आयरलैंड आदि में संस्कृत भाषा को अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाया जाता है। हमारे भारत के लिए ये एक चेतावनी है। संस्कृत दिवस के अवसर पर ये सोचने की आवश्यकता है कि हमने अपनी कितनी बड़ी पूंजी को यूं ही गंवा दिया है। अगर हमें अपनी भाषा को, अपनी संस्कृति को पुनर्स्थापित करना है तो हमें संस्कृत को अपनाना ही होगा। संस्कृत को अपनाने से ही सत्यम, शिवम, सुंदरम की प्राप्ति संभव है। आज धर्म, आस्था को सांप्रदायिक माना जाने लगा है, जो देश के विकास में बहुत बड़ी बाधा है। संस्कृत जब आएगी तो वो एक संस्कृत की वाहिका बन के आएगी, और इसके लिए निश्चित है कि हमें संस्कृत को अपनाना कालांतर में विवशता हो जाएगी। तो क्यों ना आज ही से इसके बारे में चिंतन करें। धन्यवाद। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिए, ताकि हम और विषयों पर भी इसी तरह वीडियो बना सकें। और हाँ, वीडियो पर अपना कमेंट